नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं दीपक शर्मा आज आप सभी के सामने एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप जानेंगे एसएससी जीडी क्या है, एसएससी जीडी एग्जाम क्या है। तो एसएससी जीडी एग्जाम वो एग्जाम है जिसके द्वारा हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सी होती हैं, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा सीएपीएफ, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सभी। इसके अंदर जैसे एसएसबी आती है, सीआईएसएफ आती है, तो ये सभी एसएससी जीडी के एक कॉमन एग्जाम के द्वारा इनकी भर्ती कंडक्ट की जाती है। तो आज हम समझेंगे एसएससी जीडी के पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो एसएससी जीडी सबसे पहले पिछले 2 साल से इसका पैटर्न चेंज हुआ है। पहले जो ये वेटेज था, सभी 25-25 नंबर के क्वेश्चन आते थे, जैसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टोटल 100 नंबर का होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब 20 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितने हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में? टोटल क्वेश्चन 80 मतलब 80, ठीक है, और टोटल मार्क्स 160। जो फाइनल कट ऑफ है वो 160 में से लगती है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले है मैथमेटिक्स, ठीक है। सभी जो एसएससी के एग्जाम में अर्थमेटिक और एडवांस वो सभी इसमें आता है। तो एसएससी जीडी का एग्जाम में मैथ हो गया, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। तो सेकंड पे आता है रीजनिंग। रीजनिंग आप सभी की अच्छी होती है, लेकिन जो एग्जाम के जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग बहुत बच्चे अच्छे से तैयारी करके आते हैं। तो हमने मैथ और रीजनिंग में जितना कोशिश हम कर सके अपने ओर से, हमें पूरे मतलब 40 में से 40 मार्क्स इसमें लेने हैं, 40 में से 40 रीजनिंग में। रीजनिंग में कोई भी अच्छा जो कैंडिडेट है या फिर जो अच्छे तैयारी करते हैं वो रीजनिंग में 40 में से 40 ले सकते हैं। लेकिन जो मुश्किल होती है वो किस में होती है? वो होती है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में बच्चे 15 प्लस तो कर जाते हैं, 15 प्लस क्वेश्चन यानी कि 30 प्लस मार्क्स। लेकिन जो बच्चे जिस बच्चे की मैथ में अच्छी तैयारी है वो उसमें 40 में से 40 ले जा सकते हैं। मॉडरेट पेपर आता है, और जो सीजीएल या फिर जो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो 15 प्लस है इसको कम से कम 18 प्लस तो लेके जाना है। कितना? 18 प्लस, ताकि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन दोनों में स्कोर कर सकें। रीजनिंग में हमें कोई भी चांस नहीं लेना है, रीजनिंग में तो हमें 40 में से 40 लेने हैं। और जो मैथ है, मैथ में 36 क्वेश्चन मतलब मार्क्स लेने हैं, 18 प्लस क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, जीके जीएस थर्ड नंबर पे। जीके जीएस सभी जो एसएससी के एस्पिरेंट है, फिर आप सभी जो अब नई नई तैयारी करते हैं उसके लिए जीके जीएस बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, किस लेवल के आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जीके जीएस को हम जो एवरेज जो अच्छे तैयारी करते हैं वो 10 to 12 एवरेज अटेम्प्ट होते हैं इनके, 10 से लेके 12 तक, ठीक है। 10 to 12 क्वेश्चन यानी कि 20 to 24 जो अच्छे पढ़ने ठीक ठाक पढ़ने वाले होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। अगर कोई जीके जीएस में 15 प्लस क्वेश्चन 15 में से 15 प्लस अगर अटेम्प्ट करता है तो आप ये मान के चलिए उसकी बहुत अच्छी तैयारी की है उसने, ठीक है। मतलब उस बच्चे की जो जीके जीएस है, जीके वो बहुत अच्छी है, इसीलिए वो 15 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। तो मैंने क्या करना है, जीके में अच्छा प्रैक्टिस करनी है, और रीजनिंग और मैथ में पूरे में से पूरा इसमें हमें एफर्ट लगाना है। और फुल अपॉन फुल 40 में से 40 हम इसमें भी ला सकते हैं, इसमें भी ला सकते हैं, ठीक है। और जीके जीएस के लिए जैसे नवीन सर है या फिर परमार सर है, जो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, उत्कर्ष क्लासेज, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। बाकी अगर आप किसी टीचर से, कोई भी टीचर देखो बुरा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं और आप उससे रेगुलर पढ़िए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ दिन तैयारी करते हैं,
आज सोचा, आज किसी टीचर का नाम सुन लिया, आज इसकी करते हैं, फिर आपका कोई फ्रेंड मिल गया, वो कहता है जीकेजीएस में तो ये सर बहुत अच्छे हैं, फिर उसके उन सर के जो बैच लेने लग गए या फिर उनसे पढ़ाई करने लगे। तो आप सबसे मेन आपका फोकस होना चाहिए, फोकस ऑन वन टीचर, यानी आप एक सब्जेक्ट को लेकर बार बार भी टीचर ना बदलिए, वो कोई भी हो सकता है, हर टीचर अपनी ओर से बेस्ट होते हैं। बस अगर आपको उनका समझ में आता है, अगर उनके साथ आपकी ट्यूनिंग मैच होती है, तो आप बिल्कुल उनसे, मैं किसी भी टीचर को बुरा नहीं बताता, हर अपने आप में बेस्ट है और आप किसी की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए इंग्लिश और हिंदी में एसएससी का केवल यही एग्जाम है जिसमें इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी। आप चाहें तो इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर हिंदी भी, लेकिन मार्क्स और क्वेश्चन दोनों में सेम होंगे। अगर आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स का, और अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो आप इंग्लिश का नहीं दे सकते, तो आप केवल हिंदी को चूज करेंगे और हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन के, ठीक है, 40 मार्क्स के, सॉरी। तो अब हमें लास्ट में ऑप्शन है, बच्चे सोचते हैं यार मैंने तो इंग्लिश पढ़ा है अब तक, ठीक है, तो अब तक जो एसएससी का 1-2 साल से तैयारी करते हैं उन्होंने एसएससी जीडी के बारे में अभी सुना या फिर अभी तैयारी, अब तक इंग्लिश अच्छी रही है, कुल मिला के एवरेज उसकी अच्छी है, और हिंदी बच्चों की अमूमन अच्छी नहीं होती क्योंकि स्कूल में हम ध्यान ही नहीं देते या फिर टीचर का समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आप इंग्लिश की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हिंदी, इन दोनों में से हिंदी चूज करते हैं तो आप हिंदी में पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं। इसमें कितने चांस है कि अगर आप 20 में से 20 क्वेश्चन करेक्ट करें, ठीक है, इसमें चांस है आपके 90% प्लस, 90% तो आपके चांस मान के चलो, और इंग्लिश में से 20 में से 20, मुश्किल से 50 से 60%, और ये भी मैंने कुछ बहुत ज्यादा बता दिया। आप अगर इंग्लिश का एवरेज क्वेश्चन देखेंगे, जिसके भी अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अच्छी तैयारी है इंग्लिश में, वो मैक्स टू मैक्स 15 to 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेगा। लेकिन जो भी हिंदी की अच्छी तैयारी करेगा, ठीक है, तो वो क्या है 18 प्लस बहुत ही आसानी से, बिना बहुत ज्यादा एफर्ट के 18 प्लस यानी 36 प्लस की मार्क्स उसको ले जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जितना हो सके हिंदी में एफर्ट लगाएं और हिंदी को बहुत अच्छे से करें, ठीक है। और हिंदी मेरे तो यही सजेशन रहेगी क्योंकि मैं खुद भी इसके लिए तैयारी की है, तो इंग्लिश से जो ज्यादा आप हिंदी में मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी को प्रेफर करें। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश प्रेफर कर सकते हैं, मैं किसी पे दबाव नहीं डाल रहा, पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे हिसाब से सही रहेगी। अगर आपके लिए इंग्लिश सही है तो इंग्लिश करिए, लेकिन जो भी बच्चे कंफ्यूजन है तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इंग्लिश की बजाय हिंदी में थोड़ा सा एफर्ट, इसका हाफ एफर्ट भी इसमें लगाएंगे ना, तो आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करके जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको जो मेन मेन चीजें हैं वो बता देता हूँ। आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है, टोटल 4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। तो मैथ में आप किसी भी अच्छे टीचर का, मैं तो ये कहूँगा अगर आपके पास बैच लेने के लिए, मैं ये नहीं कहता बैच, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप क्या करिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट आपने कर लिया, इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा मैथ एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस ही आपके मार्क्स को, आपके परफॉर्मेंस को सुधार सकती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है आज के टाइम में।
अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा मैथ रीजनिंग या कोई भी चीज़ आज अच्छी है, तो वो केवल प्रैक्टिस के बलबूते पर है। टैलेंट कुछ दिन तक काम आएगा, लेकिन जो प्रैक्टिस और हार्ड वर्क है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा आपके पास। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रैक्टिस। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आप इसको नोट कर लीजिए, अपने लाइफ में कभी भी कोई भी एग्जाम दें, ठीक है, कभी भी लाइफ में कोई भी एग्जाम या फिर किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, चाहे आप ये बात मेरे कहने से कर लीजिए, क्योंकि मैंने खुद ने मॉक टेस्ट के दम पे बहुत अच्छा स्कोर किया, मेरा इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जो बड़े बड़े टॉपर है, फिर जो सक्सेसफुल हुए, सभी आपको प्रेफर करेंगे मॉक टेस्ट लगाइए। शुरू शुरू में आपको अच्छे स्कोर नहीं आएंगे, मतलब अच्छा स्कोर नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अपने जो मॉक टेस्ट दिया आप उसको एनालाइज करेंगे, तो उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी कमियों को सुधारिए, तभी उसका फायदा है। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया मैथ का, उसमें से मान लीजिए 20 में से आपको 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ठीक हुए, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप शुरुआत कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन भी है तो आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बता सकता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट को एनालिसिस करेंगे, आप 3-4 दे के देख लीजिए, 2-3। ठीक है, मैं तो वैसे सेक्शनल मॉक के लिए कह रहा हूँ। सेक्शनल मॉक इसलिए क्योंकि अगर आप सेक्शनल मॉक देंगे तो उससे आपकी परफॉर्मेंस में और आपको उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी होगी। सबसे जरूरी है सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करिए, और कोई भी एग्जाम हो तो उसके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए, सेक्शनल मॉक आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा सुधार करेंगे। ठीक है, इसलिए आप सेक्शनल मॉक दीजिए और आप उसका एनालिसिस करिए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। बार बार कोई ऐसे चैप्टर है, फिर टॉपिक निकल के आएंगे 3, 4, 5 जितने भी हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, या फिर कोई स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, सीआई का, एसआई का, या फिर कोई भी टाइम एंड वर्क, कोई भी आपका XYZ चैप्टर हो, आप उसको अच्छे से करें। ठीक है, और दूसरा फायदा है कि आप धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे और आपके परफॉर्मेंस में सुधार होगा और आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं उनको पेपर पूरा आता है। ठीक है, वो उसको अच्छे से कर सकते हैं, अगर उनको 2, 4, 5 मिनट भी एक्स्ट्रा मिले तो वो पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टाइम। एसएससी में सबसे बड़ा खेल टाइम का है, अगर आप टाइम को बीट कर गए तो आप जंग जीत गए। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आपको स्पीड बनानी है और इसके लिए आपको सेक्शनल मॉक देने होंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, और अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, और अगर आपको कोई वीडियो में कोई करेक्शन लगे कि हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं आपके लिए और कुछ बेटर ला सकते हैं, तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।